वेलकम बैक मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम लोग अब फैक्टराइजेशन में आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। टाइप 1 यानी वैरायटी 1 किया था, जिसमें हम लोग कॉमन निकाल के फैक्टराइजेशन कर रहे थे। ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको और कंफर्टेबल करने के लिए और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाने के लिए एक दो क्वेश्चन और इस वैरायटी के कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। जैसे एक सवाल है, आप पहले इसको नोट करिए और खुद से ट्राई करने का पहले एक बार कोशिश करिएगा। ओके, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले इसको एक बार खुद से ट्राई करने का कोशिश करिए और वीडियो को रोक के ट्राई करिए, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करिए। ओके, अच्छा देखिए, इसमें अभी मुझे कुछ भी कॉमन निकालने जैसा तो कुछ लग नहीं रहा। क्या कॉमन निकाले? यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। कुछ हो नहीं रहा यार। ठीक है, ऐसा करते हैं कि पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन से मेरा मतलब है कि सबको मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिख लेते हैं। तो ए बी को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ पे ए बी वाई स्क्वायर आ गया। और इसको करते हैं तो एक्स वाई ए स्क्वायर आ गया और एक्स वाई बी स्क्वायर आ गया। ओके, और कुछ दिख रहा है क्या हमें? हाँ, एक चीज हमें दिख रही है यार। क्या दिख रही है? कि इस वाले टर्म में ए और एक्स है और इस वाले टर्म में भी ए और एक्स है। देखिए ना। अच्छा, आप ऐसा भी ले सकते हैं कि इस वाले टर्म में बी और एक्स है और इस वाले टर्म में बी और एक्स है। इन दोनों को भी एक साथ लेके कॉमन निकाल सकते हैं, बट मैं अभी ये वाला कर लेता हूं। ठीक है ना। आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आपको सबसे पहले आपको अपने आंख से जो दिख जाए उसको निकालिए और उसको कॉमन ले लीजिए। तो मुझे ये दिख गया पहले कि ए बी एक्स स्क्वायर, और इस वाले टर्म को मैं यहां पे लिख लेता हूं एक्स वाई ए स्क्वायर। तो इसमें से मैं ए और एक्स इन दोनों में से कॉमन निकाल लूंगा। और इन दोनों को देखिए जरा, ए बी वाई स्क्वायर और यहां पे एक्स वाई बी स्क्वायर, मतलब वाई और बी का टर्म यहां भी है, वाई और बी का टर्म यहां भी है, तो मैं इसमें से कुछ कॉमन निकाल लूंगा। ठीक है, यहां से क्या क्या कॉमन आएगा? यहां पे एक ए है, यहां पे दो एक है, एक एक कॉमन आया। एक्स दो है, एक्स एक है, तो एक एक्स कॉमन आया। तो यहां पे क्या बच गया? बी और एक एक्स बच गया। और यहां पे एक्स कॉमन निकल चुका है, वाई आएगा और एक ए आएगा। यहां पे देखिए, यहां पे ए यहां पे नहीं है, तो बी एक कॉमन आ गया और एक वाई कॉमन आ गया। अब यहां पे क्या क्या बचेगा दोस्तों? देखिए, ए बचेगा, ठीक है, और बी तो निकल चुका है, वाई बचेगा, यानी ए वाई बचा। ओके, यहां से एक एक्स बच गया और एक बी बच गया। वाई तो बाहर निकल चुका है और एक भी बाहर निकल चुका है। अब आपको थोड़ा सा यहां पर रीअरेंज टाइप करना होगा। ठीक है ना। यहां पे अब आपको देखना होगा। अब आप देखिए ना, ये ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई मैं लिख लेता हूं, वाई ए को मैं ए वाई लिख लेता हूं। अरे 5 into 4 लिखो या 4 into 5 लिखो, बात तो एक ही है ना यार। ठीक है, बी वाई ही रखा, ये ए वाई को ए वाई ही रखा, और इस एक्स एक्स बी को बी एक्स लिख लेता हूं, ए वाई प्लस बी एक्स लिख लेता हूं। अब देखो ना, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो सेम ही है ना। अरे यार, यहां पे जो लिखा है वही यहां पे लिखा है, मैं एक बार और लिख के दिखा देता हूं। यहां पे है बी एक्स प्लस ए वाई और यहां पे है बी वाई, और ए वाई प्लस बी एक्स है, तो इसको मैं बी एक्स प्लस ए वाई भी तो लिख सकता हूं। 5+4 लिखो तो या 4+5 लिखो तो कम्यूटेटिव होता है, दोनों बात इक्वल होता है। ठीक है ना। अब मुझे दिख गया कि बी एक्स प्लस ए वाई दोनों के पास कॉमन है, ये बाहर निकाल लिया, और यहां पे ए एक्स प्लस बी वाई, ये वाला ए एक्स यहां बच गया और ये वाला बी वाई यहां बच गया। ये हो गया आपका फैक्टराइज, बी एक्स प्लस ए वाई और ए एक्स प्लस बी। तो इस तरीके के भी आपको करने आने चाहिए। ठीक है ना। मैं प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करवा रहा हूं। देखो, एक कहावत कही जाती है भाई कि चना चबाने आ गया तो हलवा तो अपने आप खा लोगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल कर लोगे, थोड़ा सा टफ सवाल कर लोगे, थोड़ा सा दिमाग लगा के ज्यादा मेहनत कर लोगे, तो एग्जाम के दिन
तुम ज्यादा आसानी से काम करोगे। ठीक है ना, जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो एग्जाम में आप ज्यादा आसानी से और कंफर्टेबल होकर करोगे, क्योंकि वहां पे इससे थोड़ा सा कम टफ ही क्वेश्चंस आएंगे। बहुत ज्यादा रेयर चांसेस हैं कि टफेस्ट आपको ज्यादा से ज्यादा टफ सवाल दे कॉमन निकालने वाला, नॉर्मल सा देता है। और वो भी किसी सवाल में यूज होता है, डायरेक्ट तो सवाल आता नहीं कभी है। इसका यूज किसी ना किसी सवाल में होगा, वहां से कॉमन निकाल के फैक्टराइज करना होगा, फिर उसका कुछ ना कुछ करवाएगा। हम लोग आगे अभी देखेंगे। एक सवाल और कर लेते हैं, फिर इसके बाद इस वाले टॉपिक को खत्म कर देंगे। ए प्लस टू बी और प्लस टू ए बी, ये है आपका क्वेश्चन। एक बार वीडियो को रोक के अपने से करने का ट्राई करिए। चलिए मैं फिर से इसको ओपन कर लेता हूं। ये रहा एक्स ए और ये रहा माइनस का एक्स टू बी प्लस टू ए बी। ठीक है, ऐसा करते हैं कि यहां पे देखो एक्स स्क्वायर है, यहां पे ए बी का टर्म है, ए का टर्म है, यहां पर भी ए का टर्म है। ठीक है ना, तो इस वाले ए को एक साथ ले सकते हैं, या इस वाले एक्स को भी इधर लेकर आ सकते हो, या इसमें से भी कॉमन निकाल सकते हो और इसमें से भी कॉमन निकाल सकते हो। आप चाहो तो यहां से और यहां से कॉमन निकाल सकते हो, या किसी को इसके साथ लाके भी निकाल सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। यहां से अगर मैं x कॉमन निकालता हूं तो x माइनस ए आएगा, और यहां पे देखिए 2 कॉमन आ रहा है और साथ ही साथ b कॉमन आ रहा है, तो यहां पे x बच गया और यहां पे माइनस आएगा, क्योंकि ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर ये प्लस का बनेगा। ठीक है, और 2b आ चुका है तो यहां पे a आ गया। ठीक है, तो ये x माइनस ए तो मेरा पूरा का पूरा बाहर आ गया, और ये x माइनस 2b यहां से आ गया। अगर आप किसी नंबर को इधर लेकर आते और तब करते तो हो सकता है आपका आंसर ऐसे आता है x माइनस टू बी इंटू एक्स माइनस ए। तो बात तो सेम ही है, ये अगर एक टर्म माने, इसको एक टर्म माने, तो दो टर्म का मल्टीप्लाई चाहे a इंटू बी करे तो या b इंटू ए करे तो बात तो सेम ही है, तो आंसर तो आपका सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि फैक्टराइजेशन को हम लोग कॉमन निकाल के भी फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी आपको एक तरीका सिखाया है फैक्टराइजेशन करने का। अब मैं आपको दूसरे तरीके पे लेके चलता हूं कि हमारे पास आइडेंटिटी से हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूं फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटी। फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो आइडेंटिटी देखेंगे और फैक्टराइज करेंगे वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे तो आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। इसका क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं लिख सकते, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए माइनस बी पहले लिख लो और ए प्लस बी बाद में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी चीज का हम लोग यूज करेंगे और फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं एक सवाल तो आपको पहले भी करवा चुका हूं स्टार्टिंग में, उसी से आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कुछ सवाल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 की बात करें तो 64 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कहा जा रहा है कि फैक्टराइज करिए। क्वेश्चन है फैक्टराइज, सबको फैक्टराइज करना है, जितने भी सवाल आपको दिए जाएंगे सबको क्या करना है दोस्तों, फैक्टराइज करना है। ठीक है, कैसे करें अब इसको। अब आपको ये फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में है कि मेरे पास एक फॉर्मूला इस तरह का होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 64 आपको देखते ही और एक्स स्क्वायर देखते हैं तो 64, अरे यार ये तो एक स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 8 का होता है। 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है, और ये एक्स स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा तो बन गया। तो इसको अब आप लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं और लिख सकते हैं ए प्लस बी, और दूसरे वाले में लिख सकते हैं ए माइनस बी। बात समझ में आई, तो ये हो गया आपका फैक्टराइज। वैसे ही मैं अगर दूसरा सवाल ले लूं, देखिए जैसे वाई स्क्वायर माइनस
121 ऐसे मैं ले लूं। अब आप कहेंगे कि 121 को तो यार ये भी हमें पता है ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका होता है, तो 11 का होता है, यानी कि ये हो गया आपका 11 का स्क्वायर। अब आपको यहां पर भी अच्छे से दिख रहा है कि यहां पे क्या कर सकते हैं कि a प्लस बी कर लो और दूसरे ब्रैकेट में क्या कर लो, a माइनस बी कर लो। ये मेरा फैक्टराइज हो गया। तो फैक्टराइज का मतलब होता है कि दो छोटे छोटे एक्सप्रेशन को या दो से ज्यादा छोटे छोटे एक्सप्रेशन को मल्टीपल के रूप में लिख देना। तो वहीं तो मैंने लिख दिया, मल्टीपल के रूप में लिख दिया, यहां भी मैंने मल्टीपल के रूप में लिख दिया। ठीक है ना, छोटे छोटे एक्सप्रेशन को मल्टीपल के रूप में लिख देना ही फैक्टराइजेशन। ठीक है, एक दो सवाल और कर लेते हैं इसके ऊपर। देखिए, जैसे कि यहां पे ऐसे दिया गया 48a² माइनस 243b²। अब थोड़ा सा दिमाग आपका खुलेगा, भैया ये क्या दे दिए, यहां तो 48 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, ना ही 243 होता है, क्या ये बहुत आप ना खेल खिलाते हो। अरे यार तो कुछ दिमाग लगाओ ना, यही तो मैथमेटिक्स है। आप अपना दिमाग लगाओ थोड़ा, देखो कि कैसे इसको हम ऐसे बना सकते हैं। अब देखो, a² यहां दिया है और b² दिया है, तो कुछ ना कुछ ये हिंट दे चुका है कि आपको इसको a² b² वाला टर्म में तोड़ के करना चाहिए। लेकिन ये 48 और 243 आपको परेशान कर रहा है। तो पहले इसमें क्या करो, देखो कि कैसे इसको बनाए, कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करो। क्योंकि आप देख रहे हो कि 48 हो या 243 हो, ये दोनों 3 से डिविजिबल है। अब देखो ना, ये 12 आ रहा है सम, और ये आ रहा है 4 3 7 2 9, तो ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो यानी कि 3 हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे। तो 3 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16a², और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 81b², जब मैंने 3 कॉमन निकाल लिया। अब मुझे कैसे दिखा, ये मुझे प्रैक्टिस है तो इसलिए दिखा। आप भी जब ढेरों सारी प्रैक्टिस करोगे, चीजों को अच्छे से रिवाइज करोगे, एक बार दो बार रिवाइज करोगे, आपको भी दिखने लगेगा। ठीक है ना, ठीक है। अब ये अंदर वाले को कैसे लिखें, अंदर वाले को जैसे कि ये 16a² लिखा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। देखो 16 को मैं लिख सकता हूं 4a² और a² तो है ही। और मैंने आपको बहुत पहले एक बात भी बताई थी कि अगर a की पावर m हो, b की पावर भी m हो, तो a b को आपस में मल्टीप्लाई कर लो और कुल टोटल की पावर m कर दो। तो यानी कि यहां पर भी 4a कर लो और कुल टोटल पावर 2 कर लो, यानी कि ये कुल टोटल क्या लिखा है, 4a का ओवरऑल स्क्वायर। सेम वैसे ही 81b² है, तो इसको भी वैसे ही कर सकते हैं, 9² और b², फिर दोनों को साथ में ले लेंगे, 9b और कुल टोटल का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 9b का होल स्क्वायर। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक 3 अलग है, और इसमें इसको एज ए मानेंगे और इसको एज ए बी मानेंगे, और हम अपना वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या, a प्लस बी, यानी 4a प्लस 9b इंटू a माइनस बी, यानी कि 4a माइनस। ठीक है, अब ये देखो, ये सारी चीजें अब मल्टीपल के रूप में हो गई। 3 एक है, इसका भी मल्टीपल हो गया, और 4a प्लस 9b ये भी मल्टीपल में आ गया, और 4a माइनस 9b, 4a प्लस 9b और 4a माइनस 9b ये भी मल्टीपल, यानी कि इसको मैंने 3 छोटे छोटे एक्सप्रेशन में चेंज किया जो कि मल्टीपल के रूप में है। दिस इज द फैक्टराइजेशन, यही होता है फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, कोई भी इसमें प्लस माइनस, एक टर्म के, एक एक्सप्रेशन के अंदर प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन सभी एक्सप्रेशन मल्टीपल के रूप में ही होंगे। जैसे यहाँ पे 3 एक्सप्रेशन है और तीनों आपस में मल्टीपल में ही है, 3 का मल्टीप्लाई इससे है, इसका मल्टीप्लाई इससे है। ठीक है, यही होता है फैक्टराइजेशन। क्या इस पे एक और सवाल कर लेते हैं, चलो एक एक और सवाल है ही मेरे पास, उसको भी थोड़ा सा दिमाग आप लगाना, पहले पहले खुद करने की कोशिश करना, उसके बाद आगे आप लोग देखना। एक ये सवाल देखो, x³ माइनस 25x ऐसे आपको दिया गया, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब क्या करें,
यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे एक्स है, 25 है। चलो 25 को देख के तो मुझे एक बात क्लियर हुई कि 25 को देख के मुझे समझ में आ गया ये 5 का स्क्वायर होता है। अच्छा ये एक्स क्यू है, अगर ये एक्स स्क्वायर बन जाता तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर होता, कुछ तो हो जाता मेरा। इतना सोच लिए तो ये भी सोचो ना कि यहाँ पर 3x है और यहाँ पे 1x है, तो 1x को कॉमन निकाल लो। समझ रहे हो? तो 1x को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बच गया, 25। ठीक है, तो ये x बाहर रहा, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है और 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो अब इसको अपने तरीके से लिख लो। क्या लिख लोगे तुम इसको, ए प्लस बी, और इसको लिख लोगे ए माइनस बी। तो आपके तीन छोटे छोटे एक्सप्रेशन में ये ब्रेक हो गए। ठीक है, एक्स क्यू माइनस 25x ऐसे ब्रेक हो गए। तो इस तरीके से आप जो है सो फैक्टराइजेशन कर सकते हो। और कोई ये बहुत मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे डायरेक्ट सवाल आते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं कि इस पे कभी भी डायरेक्ट सवाल नहीं आते हैं। हाँ, ये जरूर होता है कि इसका यूज करके कोई सवाल सॉल्व होता है, और ये नहीं आएगा तो वो सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब डाटा तो निकाल लेंगे लेकिन डाटा में जाके फंस जाएंगे, उसको सॉल्व कैसे करें ये आपको पता नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम लोग पीछे कई बार आइडेंटिटी का यूज कर चुके हैं ना, आगे भी अभी करेंगे। ठीक है, एक बेहतरीन सवाल है मेरे पास, इसको भी आप लोग एक बार ट्राई करिए। 25x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर। दोस्तों ये सारे सवाल आपके क्लास 8th RS अग्रवाल बुक के ही हैं। मैक्सिमम इस टॉपिक में जो मैंने सवाल लिए हैं वो वहीं से लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत टफेस्ट सवाल अपने मन से करा रहा हूं, आपके बुक के ही करा रहा हूं। RS अग्रवाल जो आपकी क्लास 8th की बुक है उसी से करवा रहा हूं। देखिए क्या कर सकते हैं इसको, ये चीज यहां पे स्क्वायर में ऑलरेडी है, ये भी ऑलरेडी है, और मुझे दिख रहा है कि 25 को भी मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये चीज तो पहले से ही स्क्वायर के फॉर्मेट में है। 36 को मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये चीज भी पहले से स्क्वायर के फॉर्म में है। और फिर यहां पे रूल लगा लेंगे, क्योंकि एक टर्म का स्क्वायर है इंटू दूसरे टर्म का स्क्वायर है, तो दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे जैसे पिछली बार किया था। ठीक है ना, ये अभी अभी तो किया था यार, कि एक टर्म 81 9 का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है, तो 9 और बी आपस में मल्टीप्लाई हो गए थे। सेम वैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि 5 और x प्लस वाई आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इन दोनों की कुल टोटल पावर स्क्वायर में चला जाएगा, पावर 2 में चला जाएगा। सेम वैसे ही यहां पर भी 6 इंटू एक्स माइनस 2y कर लेंगे, और इन सबकी कुल टोटल पावर जो है वो 2 चला जाएगा। अब देखिए, अब ये मुझे कुल टोटल a मान लेना है कि मैंने यहाँ पे a का स्क्वायर लिखा है, और कुल टोटल इसको b मान लेना है कि इसको b का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में हम लोग फिर से आ गए। तो क्या करेंगे, ए प्लस बी यानी कि 5x प्लस वाई, ये ए हो गया, प्लस बी यानी कि 6x माइनस 2y, ये हो गया मेरा ए प्लस बी। और ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 5x प्लस वाई माइनस 6x माइनस। ठीक है, अब इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कर लीजिए जरा, 5x प्लस 5y प्लस 6x माइनस 12y, यहां पे आ गया 5x प्लस 5y माइनस 6x प्लस 12y, ये आ गया 5x और यानी ये 11x, और ये माइनस का 5y और माइनस 12 यानी कि माइनस का 7y। ठीक है, इसको अगर देखेंगे तो 11x और ये प्लस में ही आ जाएगा, 5 2 7 यानी 17y। एक सेकेंड, नो नो नो, यहाँ पे x जो है सो माइनस में। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 5x है और माइनस का 6x है, यानी कि माइनस का x आ जाएगा और प्लस का 17y हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखने की अगर आप लोग चाहत रखते हैं, थोड़ा सा अच्छा बना के दिखाना चाहते हैं,
आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ये निगेटिव वाला टर्म को इधर लिख लेंगे तो अच्छा लगेगा, और कुछ नहीं। ये आंसर, ये मेरा फैक्टराइजेशन हो गया, 11x माइनस 7y और 17y माइनस x। ठीक है ना। तो इस तरीके के सवाल अगर आपके पास आते हैं तो मेरे ख्याल से अब आप बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही प्यार के साथ कर लेंगे। अभी और भी वैरायटी के इस पे सवाल हैं जिसको आपको निकाल के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लाने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इससे आपको फैक्टराइज करने में आसानी होगी। अदरवाइज आप कॉमन निकालने का पहले सोचें, नहीं हो रहा है तो अपना आइडेंटिटी लगाने का सोचें, कुछ ना कुछ करके तो ये काम करें। ये वीडियो रुक गया है तो इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए इसके आगे चलते हैं। वैसे अगर मैं आपको सवाल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सवाल अभी कई मेरे पास हैं सिर्फ इसी के ऊपर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ऊपर। ठीक है ना। बट अब क्या है कि मैं उस पर ज्यादा नहीं जा रहा, अदरवाइज बहुत ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट करना कोई समझदारी की बात नहीं है। एक सवाल छोटा सा और कर लेते हैं, थोड़ा सा ये अलग वैरायटी का है, तो एक सवाल और कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अगर इस तरह का हो, 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4b और माइनस का 4। भैया अब देखो, अब इसमें तो तुम कहोगे यार ये तो कहीं से मुझे नहीं दिख रहा, आप मानो या ना मानो, मुझे तो कहीं से नहीं दिख रहा कि ये कुल टोटल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। हाँ, ये तो मुझे दिख गया कि 3a का होल स्क्वायर कर दूंगा माइनस बी स्क्वायर कर दूंगा, इसका मुझे कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ पे तो 2 स्क्वायर बी माइनस 2 स्क्वायर दिख रहा है, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा मुझे, कैसे आप इसको करोगे? ठीक है, देखते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, आपको ये तो दिख गया ना? हाँ भैया, मुझे ये तो दिख गया। चलिए तो पहले इसी को लिख लेते हैं, 3a का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे दोस्तों एक आइडेंटिटी का, एक रूल का यूज होगा। ठीक है ना, जो कि रूल हम लोग आगे पढ़ेंगे, और मैं अभी आपके लिए यहां पे सॉल्व कर देता हूं, बट जब वो रूल हम लोग मे बी इसी वीडियो में या अगली वीडियो में कर लेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। यहां पे क्या है कि आपको यहां पे अब दिख रहा है कि इसमें क्वाड्रेटिक टाइप का बन रहा है। क्वाड्रेटिक से मेरा मतलब है कि पावर जो है वो हाईएस्ट पावर 2 है, जैसे कि b की पावर 2 है। ठीक है, तो मैं यहां पे कॉमन b माइनस निकाल लेता हूं। मैं माइनस कॉमन निकालता हूं इसको पॉजिटिव करने के लिए। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। ये बी स्क्वायर, फिर यहां पे माइनस करूंगा तभी माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। ये 4b कर लिया, और यहां पे चूंकि माइनस मुझे लाना है तो यहां पे प्लस ही रखना होगा, और ये हो गया आपका, ये आ गया आपका 3a का होल स्क्वायर माइनस, इसको मैं बी स्क्वायर रखूंगा। अब यहां पे क्या करते हैं ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म अगर आप स्प्लिट ना करना चाहें तो यहां पे देखिए, एक हम लोग जो पहले आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं उसका भी यूज हो रहा है। एक तो मिडिल टर्म जो कि अभी हम लोग आगे चल कर रूल पढ़ेंगे कि इसको बीच वाले को कैसे तोड़ें कि ये सॉल्व हो जाए, वो अभी आगे देखेंगे। बट मैं कह रहा हूं अगर वो नहीं पता है तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं इसको अलग से सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4b प्लस 4 को मैं सॉल्व करता हूं। ये आप देखिए ना, कुछ इस तरीके का अगर लिख कर आप देखें, ये देखिएगा, ये बी स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, और माइनस 2 इंटू 2 इंटू बी है। यानी कि आप देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, यानी कि ये क्या लिखा है, a माइनस बी, यानी कि b माइनस 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये तो पढ़ा हुआ है ना आपका। यानी कि मैं इस चीज को डायरेक्ट अब यहां पे लिख देता हूं, क्योंकि मैंने यहां पे सॉल्व कर दिया, तो मैं यहां पे डायरेक्ट आपके लिए लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं कि b माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये लिखा हो, ये चीज। ओके, अब आपको दिख गया आसानी से। अब आपको बहुत ही आसानी से दिख गया, चाहो तो ये वाला ब्रैकेट हटा दो,
और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए की तरह ट्रीट करो और इस पूरे को बी की तरह ट्रीट करो, तो आ जाएगा ए प्लस बी यानी कि दिस, और दूसरे वाले में आ जाएगा ए माइनस बी यानी कि दिस। ठीक है, ओपन कर लो इसको। तो प्लस वाले में तो कोई साइन का चेंज होता नहीं है, लेकिन माइनस वाले में होता है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का बी, और माइनस का 2 है तो ये प्लस का, ये हो गया आपका। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का था, यहाँ पे आपको सोचना पड़ता, या तो आप यहाँ पे आगे चल के वो मिडिल टर्म में स्प्लिट करने वाला रूल लगाते, या अगर आपके दिमाग में ये आ जाता तो इसको लगाते और उसके बाद इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में बनाते और तब आगे सॉल्व करते। तो कई बार सवाल ऐसे आए हैं, ज्यादातर करके RIMC के एग्जाम में आए हैं, सैनिक स्कूल में भी इक्का दुक्का बार आया है। बहुत ज्यादा टफ सवाल मैंने BHU में और नवोदय में तो नहीं देखे हैं, बट हाँ सैनिक वाले कभी कभी पूछ लेते हैं और RIMC वाले भी पूछ लेते हैं। ठीक, इस पे दोस्तों कई बार इस लॉ पे इवेल्युएट करने का आता है, मैं पहले भी एक बार करा चुका हूं, फिर भी आपको एक बार याद दिला देता हूं कि इसी रूल को, इसी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यूज करके ऐसे आता है, इवेल्युएट करिए इस तरह के सवाल को, जैसे 502 का स्क्वायर माइनस 498 का स्क्वायर। याद आया आपको कुछ? पहले हम भी एक बार एक दो सवाल कर चुके हैं ना। 8.6 का स्क्वायर माइनस 1.4 का स्क्वायर, याद करिए अच्छे से, कर चुके हैं ऐसे सवाल हम। फिर भी एक बार प्रैक्टिस के लिए यहां पे चूंकि बात हो रही है तो मैं करवा देता हूं। अब अगर आप 502 का स्क्वायर करेंगे नॉर्मली तो बहुत टाइम लगेगा, फिर 498 का करेंगे टाइम लगेगा, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे टाइम लगेगा। तो यहां पे अब आपको दिमाग लगाना होगा कि 502 जो है, 502 जो है और 498 जो है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आप कर लो और उसके बाद इसको सॉल्व कर लो। यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको क्या कर लो, ए प्लस बी कर लो, और दूसरे ब्रैकेट में क्या करो, ए माइनस बी कर लो। ठीक है, इसको जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1000, और इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 4 होगा, साफ साफ दिख रहा है, यानी कि मेरा आंसर हो गया 4। ठीक है ना। तो देखिए इस रूल का अहमियत, इस रूल की अहमियत आपको दिख रहा होगा। इसी तरह के सवाल कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहां पर भी आप वही काम करो, क्या करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो क्या करो, ए प्लस बी कर लो, और दूसरे में क्या करो, ए माइनस बी कर लो। ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 10 हो गया, और इसको जब आप ऐड करोगे तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 पॉइंट यानी 7.2 हो गया, और 7.2 इंटू 10 72 हो गया आंसर। तो इसका ये यूज है कि इस तरीके से आप डायरेक्ट यहां पे फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से ये काम। नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले एक और आइडेंटिटी का हम लोग क्या करते हैं कि उसका भी यूज करके फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है ना, हम लोग अभी भी काम वही कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन। अब हम लोग जिस आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं वो आइडेंटिटी है आपकी ये वाली, कौन सी वाली भैया, तो जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको भी तो दो स्मॉल स्मॉल एक्सप्रेशन के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो लिखा है, यानी कि ये ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ही तो लिखा है। सेम वैसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अगर इस तरीके से हमें डाटा दिया जाए, ठीक है ना, डाटा इस तरीके से दिया जाए या इस तरीके से दिया जाए, जैसे देखिए ना अभी एक तो सवाल हमने किया, डाटा हमको इस तरीके के यहां पे दिया गया था, दिख रहा है आपको, इस तरीके का डाटा दिया गया था, और इसको मैंने ऐसे में चेंज कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो ये एक तरह का फैक्टराइजेशन ही तो मैंने किया है, और क्या किया। ठीक है, माइनस 2ab हो तो यहां पे क्या कर लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर
दैट विल बी इक्वल टू द a माइनस बी इंटू a माइनस बी। ये भी देखिए, एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है, और दोनों को मल्टीप्लाई के रूप में हमने लिखा है। ओके, तो इसका अब हम लोग यूज करके एक दो सवाल देख लेते हैं। देखिए, फैक्टराइज एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि ऐसे दिया गया हो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। ठीक है, पहले एक बार इसको आप लोग सॉल्व करिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। देखिए, कैसे आपको हिंट मिलेगा कि मुझे इसी रूप में इस सवाल को सॉल्व करना है। आप देख रहे हैं कि यहां पे एक्स स्क्वायर जैसा लिखा है, और यहां पे 25 जैसा लिखा है, और 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं कुछ इस तरीके से। दिख गया? अब आपको यहां पे थोड़ा सा चमकेगा। क्या चमकेगा? अरे यार, ये तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 2 इंटू ए इंटू बी, 5 इंटू 10 इंटू एक्स, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि ये लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फैक्टराइजेशन में अच्छे से लिखना है तो ऐसे लिख दो, एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5। दो एक्सप्रेशन आए हैं, दोनों सेम है, लेकिन दो एक्सप्रेशन मेरे पास हैं, एक्स प्लस 5 और एक्स। ठीक है, तो ऐसे से भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा। कई बार बच्चों को फॉर्मूला जो है सो एक तरफ से याद होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ये होता है, बट अगर दूसरे तरीके से दे दिया जाए, यानी कि आपको इस तरीके से दिया गया हो और उसको कहा जाए कि स्क्वायर के रूप में लिख लीजिए, तो बच्चों को परेशानी होती है। यहां पर भी देखिए ना, यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां पे 100 है जो कि 10 का स्क्वायर होगा, तो मुझे कहीं से ना कहीं से ये बात तो दिख रही है कि क्यों ना इसको हम लोग कुछ ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो मैं एक साइड पहले लेके चला आता हूं सब कुछ, और ये रहा माइनस का 20x को मैं ऐसे लिख लेता हूं। चलो, पहले तो ऐसे ही लिख लिया, फिर अगले स्टेप में माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 10। देखो सही है कि नहीं? 20x को मैं ऐसे कर सकता हूं, तो ये साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये क्या लिखा है, x माइनस 10 का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस। ठीक है ना? ऐसे भी आपको आना चाहिए कि मुझे इस रूप से, मुझे इस रूप से ऐसे में कन्वर्ट करने भी आना चाहिए। ओके, इसका भी यूज कई बार सवाल में आता है, जैसे कि अभी ऊपर एक देखा ही था हमने। ठीक है, एक सवाल ये देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 3, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy। देखिए, एक्स स्क्वायर का टर्म यहां है, यहां भी स्क्वायर का टर्म है, 4 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं 3y का होल स्क्वायर, और 12xy को अब मुझे स्प्लिट करके देखना होगा। मुझे हिंट कैसे लगा कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab के फॉर्म में टूटेगा? मुझे इस चीज को और इस चीज को देख के लगा, क्योंकि यार यहां पर भी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, यहां भी आ रहा है, तो हो ना हो कहीं ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनने की तरफ जा रहा हो। इसका मन है कि मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनूं, हम बनाएंगे। जब इसका मन है तो हम इसके मन को दुखित तो नहीं करेंगे यार। 12xy को अब देखिए, आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2x इंटू 3y, 12xy आ जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 और x इंटू वाई, और आप देखिए 2 इंटू ए इंटू बी हो गया, यानी कि ये कुल टोटल हो गया 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। फैक्टराइज के रूप में अगर लिख देना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों को ओपन करके अगर आप लिखना चाहो तो।
ठीक है ना। तो इस तरीके के सवाल आपको कई बार देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक और आपके ही बुक का सवाल है, RS अग्रवाल बुक का ही, उसको भी कर लेते हैं। दो सवाल है मेरे पास, मैं एक ही करा देता हूं, आप खुद से भी प्रैक्टिस कुछ कुछ करते रहिएगा। L+M का होल स्क्वायर -4LM, इसको फैक्टराइज करना है। देखो अब यहां पे आप वीडियो को रोक के इसको करो। अगर आपने इस सवाल को 30 सेकंड के अंदर कर लिया तो समझिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और अगर आपने इस सवाल को पूरा ओपन करके पूरा तरीके से सॉल्व करके किया तो समझिए कि ठीक ठाक चल रही है, बहुत अच्छी तो नहीं चल रही है। ऐसा क्यों कह रहे हो भैया, ऐसा क्यों? अरे यार मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, A+B का होल स्क्वायर -4AB जो होता है वो डायरेक्ट आप लिख सकते हो A-B का होल स्क्वायर। तो आप देखो ना, L+M का होल स्क्वायर -4LM, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो L-M का होल स्क्वायर है, यानी कि L-M इंटू L-M। तो लगा ना 30 सेकेंड, 30 सेकेंड भी नहीं लगा, उससे भी कम लगा। ये हो गया आपका फैक्टराइज। अब आपके दिमाग में नहीं आ रहा तब आप क्या करोगे, L+M के होल स्क्वायर को ओपन करोगे, आप लिखोगे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस 2LM, फिर माइनस का 4LM तो है ही, फिर इसको करोगे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, माइनस का 2LM बच जाएगा, ये 2LM और -4LM, माइनस का 2LM। अब आप देखोगे अरे यार A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB के फॉर्मेट में है, तो इसको A-B यानी L-M के होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपने ये बात क्लियर कर ली इस वाले फॉर्मूले से तो समझिए कि आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। आपके लिए क्या है, ज्यादा फायदेमंद। तो मेरे दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि आइडेंटिटी में आपको रूल्स तो सारे अच्छे से याद होने चाहिए, रूल्स में कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, रूल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। प्रैक्टिस इस पे आप करिए, क्योंकि इस पे डायरेक्ट अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो किसी ना किसी क्वेश्चन में इसका यूज तो वो पक्का करवाएगा, ये तो 100% सत्य है। ठीक है ना, तो सारे आइडेंटिटी को अच्छे से करिए। फैक्टराइज करने के मैंने अभी तक आपको दो मेथड बता दिए, एक बताया मैंने कि कॉमन निकाल के फैक्टराइज कैसे करते हैं, और दूसरा मैंने बताया कि आइडेंटिटी का यूज कैसे करते हैं। हमने बस यही 2-3 आइडेंटिटी पढ़े हैं और इन्हीं का यूज करके हम लोगों ने किया। अब मैं आपको बताऊंगा आगे चल के क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का, कि उसको मिडिल टर्म को किस तरह से स्प्लिट करते हैं, किस तरीके से हम लोग वहां से फैक्टराइज करते हैं। ये चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करें। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, रिवीजन जरूर करते रहिए। रिवीजन जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आप फायदा में रहेंगे। अदरवाइज एक तरफ से तो आप पढ़ते जाएंगे, दूसरी तरफ से आप भूलते जाएंगे, वो कॉपी भरने का कोई मतलब नहीं है कि आप सिर्फ कॉपी भरते जा रहे हैं। इसीलिए पर डे मॉर्निंग में 1 घंटे का समय निकालकर रिवीजन जरूर किया कीजिए, मैथ्स को भी, साइंस को भी, इंग्लिश को, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सभी सब्जेक्ट्स को आप रिवीजन जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू।